मुझे मुझे नहीं लगता सेना से बेहतर कोई और तरीका मुझे नज़र आया और मुझे लगा शायद मैं अपनी काबिलियत को और बेहतर कर सकता हूँ सेना में जाके। तो बहुत कुछ है, मतलब खास इनका भाई माँ-बाप के प्रति इनका बहुत अच्छा रहा है, जो बेटा करता है। हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भई सेना में जाए और आगे तक प्रमोशन करेंगे, तो मेरी यही इच्छा है। बहन आपकी छोटी है, तो आपको पढ़ाई-लिखाई में तो बहुत परेशान करती रही होंगी। मैं मुझे पढ़ाई बहुत पसंद थी, उसके बाद भी मैंने सेना को चूज़ किया। बिकॉज़ हमेशा से कुछ अच्छा ही करेगा बिकॉज़ नमन हमेशा पढ़ाई में अच्छा रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छा रहा है, उसके अलावा ये इसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और टीचर्स भी इसको हमेशा से काफ़ी जानते थे, मतलब इसलिए नहीं क्योंकि ये मतलब मेरे पापा का बेटा है, वाइस प्रिंसिपल का बेटा है। सिलेक्शन होना मतलब उतना सरप्राइजिंग नहीं था मेरे लिए, मुझे पता था कि हो ही जाएगा, पर काफ़ी खुशी हुई हुआ और इसे जब हमने इसकी टीचिंग आउट सेरेमनी में देखा यूनिफ़ॉर्म में और लड़ाई-झगड़े बचपन में थोड़ा बहुत होते थे, पर उतना नहीं क्योंकि हमारा सब इंटीरियल एरिया है, गाँव देहात का एरिया है। यहाँ के बहुत सारे बच्चे तो कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन नहीं हो पाता है, उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता है। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सेना में जाने के लिए सबसे पहले तो उनके अंदर राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। लेफ्टिनेंट बन अखौफ का नाम रोशन किया नमन ने। आईटीआई और एनडीए में चयन, परंतु एनडीए को दी प्राथमिकता। सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य का पुत्र बना सेना में लेफ्टिनेंट। जो जिम्मेदारी मिले उसे बेहतर करना जरूरी होता है। लेफ्टिनेंट नमन सिंह राठौर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। बलिया जिले के बेलथावर तहसील अंतर्गत अखौफ गांव निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र नमन सिंह राठौर ने सेना में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। मूल रूप से अखौफ गांव निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह सैनिक स्कूल प्रयागराज में उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। श्री सिंह के पुत्र नमन सिंह राठौर ने 10 जून को सेना के लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन प्राप्त किया है। लेफ्टिनेंट रैंक सेना में एक ऑफिसर बनने की शुरुआत होती है और यह सभी जूनियर रैंक से बड़ी रैंक होती है। नमन सिंह राठौर को पहली तैनाती मध्य प्रदेश में मिली है। नमन की प्राथमिक शिक्षा प्रयागराज के सैनिक स्कूल में हुई। 12वीं में 93% अंक प्राप्त करने वाले नमन का एनडीए और आईटीआई में एक साथ चयन हुआ, परंतु उन्होंने एनडीए को ही चुना। शिक्षा के प्रति समर्पण और लगन से नमन ने सेना के लेफ्टिनेंट पद को सुशोभित किया है। लेफ्टिनेंट नमन के परिवार में माता किरण, पिता नरेंद्र प्रताप सिंह के साथ उनकी छोटी बहन साक्षी सिंह राठौर हैं। नमन की बहन साक्षी ने भारत मीडिया को बताया कि नमन की लगन और मेहनत से हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि उन्हें ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता किरण अपने पुत्र की कामयाबी से भाव विभोर हो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रही। वहीं पिता नरेंद्र प्रताप सिंह ने सेना में जाने वाले युवाओं के लिए कहा कि सेना के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना होना चाहिए और इसके लिए एनसीसी ज्वाइन कर अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना सीखनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं बलिया जिला के बेलथौड़ में मौजूद हूं और आज एक खुशी का मौका है। बलिया का एक लाल है जो कि छोटे से गांव अखौफ से जो निवास करते हैं और उन्होंने इस इलाके का जो है नाम रोशन किया है और आज पहली बार जो है अपने गांव आए हैं और चलिए जो उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं वह लेफ्टिनेंट के पद पर उनका जो सिलेक्शन हुआ है इसी महीने के 10 तारीख को। तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम लेफ्टिनेंट नमन सिंह राठौर है और मैं अखौफ गाँव का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी सारी शिक्षा आर्मी स्कूल इलाहाबाद से की है। उसके बाद मेरा सिलेक्शन एनडीए में हो गया था। एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल आर्मी में ट्रेनिंग की और उसके बाद मुझे लेफ्टिनेंट का कमीशन मिला है और आप वैसे तो जो है इलाहाबाद में रहते हैं, आज अपने गांव आए हुए हैं बलिया जिला के अखौफ में, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि गाँव में अक्सर आता रहता था बचपन में भी, पर कमीशन होने के बाद आना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं औरों को भी सिखा सकता हूँ कि हाँ, ये गाँव उतना छोटा नहीं है, यहाँ से लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं। शुरू से बचपन से ही आपका रुझान जो है देश की सेवा करने के को लेकर के था या बाद में जो है ये विचारधारा आपके मन में जो उत्पन्न हुई? देखिए, मैं आर्मी स्कूल में था तो मेरे सारे जितने भी मित्र थे उनके
पिता जो थे सारे सेना में थे, तो एक रुझान सेना के प्रति हुआ, जो गौरव सेना में है, जिस प्रकार से आप देश की सेवा कर सकते हैं, उससे बेहतर मुझे मुझे नहीं लगता सेना से बेहतर कोई और तरीका मुझे नज़र आया। और मुझे लगा शायद मैं अपनी काबिलियत को और बेहतर कर सकता हूँ सेना में जाके, और अपने बारे में और बेहतर जान सकता हूँ, और अपने आप को और बेहतर बना सकता हूँ, और शायद इसीलिए मैंने सेना को जो चूज़ है किया। दयाशंकर सिंह ग्रामकोप के निवासी, उनका मैं पुत्र हूँ। और मेरी भी शिक्षा दीक्षा जो स्कूल स्तर की है वो तो प्राथमिक पाठशाला कोप से हुई है। फिर उसके बाद डीएवी इंटर कॉलेज जो बिलथरा रोड है वहां से मैंने पढ़ाई करी है। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने पढ़ाई की आगे की जो वर्तमान में मैं आर्मी स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद में वाइस प्रिंसिपल हूँ। और बच्चे भी हमारे साथ में ही हैं, वहीं पढ़ाई लिखाई भी वहीं की हुई है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपके पुत्र जो है लेफ्टिनेंट बने हैं? बहुत गर्व का विषय मुझे लगता है कि अभी देश सेवा तो हर तरह से की जा सकती है, लेकिन जो सेना है उसमें सेक्रीफाइस है जो और लोगों से अलग है। तो इसलिए लगता है कि ये ज्यादा एक अच्छा माध्यम है देश सेवा का, और खुशी है मुझे। जैसा कि आप खुद आर्मी स्कूल में अध्यापक हैं, तो अपने बच्चे के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो कैसा जो है रुझान इनका नज़र आया आपको? रुझान जो बचपन में जैसे सारे बच्चे होते हैं तो उनका भी रुझान वैसे ही था, जैसे सारे बच्चे होते हैं आमतौर पे। लेकिन जैसे कहा ना कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ पे भाई इन लोगों का इंटरेक्शन अक्सर ऑफिसर्स से होता है, क्योंकि ऑफिसर्स के बच्चे भी वहाँ हैं, सिपाही के बच्चे भी हैं, हर तरह के जो लोग हैं। तो कहीं न कहीं बच्चे जो है वर्दी के प्रति ज़रूर प्रेरित होते हैं, देख करके खुश होते हैं, और उन्हें लगता है कि वहाँ का जो उनका जीवन है, वो हम लोग पाएँ तो अच्छा होगा। तो ये चीज़, और बाकी हमें नहीं लग रहा कि कुछ अलग से था इनके अंदर। बाद में जाने के बाद ज़्यादा आकर्षण हुआ है। हाँ। तो आप थे नमन सिंह राठौर जी के फादर नरेंद्र प्रताप सिंह जी, और यहाँ जो उनकी माताजी भी हैं, वह बताएँगी इनके बारे में कि यह किस तरह से जो है अपना जीवन इनका रहा है, बचपना रहा है, और कितना जो उन्हें परेशान किया करते थे। अपना नाम बताएँ? मेरा नाम किरण सिंह है। और आपको बहुत-बहुत बधाई कि आज जो है लेफ्टिनेंट आपके पुत्र बने हैं। इनके बारे में बताएँ, ये बचपन-वचपन में किस तरह से परेशान किया करते थे? कैसा जो है इनका स्वभाव था? बहुत अच्छा था, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं थी और चंचल तो थे ही बचपन से ही। और मुझे सेना में इनके जाने से बहुत खुशी है। अब इससे अधिक नहीं कोई बोल पाएँगे। अपने से तो मैं तेज़ ही बोल रही हूँ और मुझे खुशी है बस इस बात की। कुछ यादों को जो है शेयर कीजिए। इनकी यादें तो बहुत कुछ है। मतलब ख़ास इनका भई माँ-बाप के प्रति इनका बहुत अच्छा रहा है। व्यवहार बहुत अच्छा था इनका और हम लोगों को हर दे दिया कि हम लोगों से दूर है। अक्सर फ़ोन करना, बातें करना, हमेशा ध्यान रखना, जो एक बेटा करता है। हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भई सेना में जाए और आगे तक प्रमोशन करेंगे। तो मेरी यही इच्छा है। आपके यही एक बेटा और एक बेटी है। हाँ, मेरे एक बेटा, एक बेटी है। साक्षी सिंह है, बीएससी कर रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और बेटा जो है ये बहन छोटी है। हाँ, छोटी है। तो जब बहन बहन आपकी छोटी है, तो आपको पढ़ाई-लिखाई में तो बहुत परेशान करती रही होंगी? नहीं, ऐसा नहीं था, मैं हमेशा से ही अपनी क्लास में टॉपर था, तो मुझे कभी ऐसी ज़रूरत लगी नहीं, और मेरा रुझान पढ़ाई के प्रति काफ़ी था। अक्सर लोगों को लगता है कि जो सेना में जाना चाहते हैं वो पढ़ाई नहीं करना चाहते, बट मुझे पढ़ाई बहुत पसंद थी, उसके बाद भी मैंने सेना को चूज़ किया, बिकॉज़ वहाँ पे भी पढ़ाई है। लेफ्टिनेंट तो आप बन गए हैं, आगे भी और कुछ बनने का इरादा है आपको? अगर इसके बाद भी कुछ पढ़ाई में आपका जब इतना रुझान है, तो कुछ करना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जो ज़िम्मेदारी आपको दी जाती है, उसमें बेहतर करना सबसे ज़रूरी होता है। फिलहाल इस ज़िम्मेदारी को निभा लूँ, बाकी जो आगे जो भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी उस हिसाब से डिसाइड करूँगा। फिलहाल तो इतना ही है। तो आप इनकी सिस्टर हैं, आप भी आर्मी स्कूल से पढ़ी हैं। क्या बताएँगी आज जो है आपके ब्रदर जो हैं इतनी सफलता को, ऊँचाइयों को जो छू रहे हैं? जी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि ये हमेशा से कुछ अच्छा ही करेगा बिकॉज़ नमन हमेशा
पढ़ाई में अच्छा रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छा रहा है। उसके अलावा ये इसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आमतौर पे इसने कई बार स्टेज पे बोला है और काफ़ी अच्छा बोला है। और टीचर्स भी इसको हमेशा से काफ़ी जानते थे, मतलब इसलिए नहीं क्योंकि ये मतलब मेरे पापा का बेटा है, वाइस प्रिंसिपल का बेटा है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छा था और ऑल-राउंडर था, हर चीज़ में अच्छा था। और इसका सिलेक्शन होना मतलब उतना सरप्राइज़िंग नहीं था मेरे लिए, मुझे पता था कि हो ही जाएगा। पर काफ़ी खुशी हुई हुआ और इसे जब हमने इसकी टीचिंग आउट सेरेमनी में देखा यूनिफ़ॉर्म में, तो बहुत अच्छा लग रहा था इसको उस यूनिफ़ॉर्म में देख के। इनको यूनिफॉर्म में देख के अच्छा लगा। आप आर्मी स्कूल में पढ़ी हैं, आप ने क्या सोच रखा है? जी नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, मेरा इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ ज़्यादा है और मैं आगे जाके पीएचडी और रिसर्च स्कॉलर बनना चाहती हूँ। बस। दोनों लोगों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे कि नहीं? अभी होते हैं कि नहीं? नहीं, अब नहीं, हम बड़े हो गए, अब क्या लड़ाई करेंगे और साथ भी नहीं रहते हैं अब। हम तो अभी बाहर रहता है, मैं घर पे हूँ अभी। और लड़ाई-झगड़े बचपन में थोड़ा बहुत होते थे, पर उतना नहीं क्योंकि हमारा स्वभाव अलग है कि हमेशा शैतान रहे, मैं शांत रही हूँ, तो थोड़ा बहुत रहता था पर इतना नहीं था। अपना नाम बताइए। साक्षी सिंह राठौर, ये आप क्या कर रहे बीएससी सेकंड ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। हैं? ये जो इंटीरियल एरिया है, गाँव देहात का एरिया है, यहाँ के बहुत सारे बच्चे तो कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन नहीं हो पाता है, उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता है। वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? ये आखिरी सवाल है। जब मैं अभी गाँव से लौट रहा था तो मैंने देखा कि हर किसी के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन तो है। उस मोबाइल फ़ोन में अक्सर लोग हो सकता है इंस्टाग्राम चलाएँ, यूट्यूब चलाएँ, रील चलाएँ, हँसी-मज़ाक करें, अच्छी बात है। पर उसी मोबाइल फ़ोन पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। कितने सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, कितनी सारी मोटिवेशन अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता कि किसी और की ज़रूरत है। कितने लोग पहले भी बोल के गए हैं, कितने लोग बाद में भी बोल के जाएँगे। करने वाला इंसान कर लेता है। और मेरा ये मानना है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, सारे लोग एक बराबर हैं। जो अंतर आता है वो सिर्फ़ मेहनत का आता है। हो सकता है कोई किसान का बेटा है, बहुत मेहनत कर रहा है और ज़रूरी नहीं कि किसान का बेटा है तो मेहनत करेगा भी करेगा। तो ये मुझे लगता है कि व्यक्तिगत है और हर इंसान की अपनी खुद की इच्छा है कि वो अपनी लाइफ़ को बदलना चाहता है कि नहीं बदलना चाहता। चाहेगा तो नॉर्मल रह सकता है और अगर मेहनत करेगा तो बहुत कुछ चेंज आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, मैं तो पहले अटेम्प्ट में हो गया था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तीसरे, चौथे, 10वें, 12वें अटेम्प्ट तक में आए हैं। तो उनको देख के मैंने बस ये सीखा कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको उस चीज़ के लिए हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप निरंतर प्रयासरत हैं, अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और जिस दिन आप वो एग्ज़ाम दे के आते हैं और आपको लगता है कि नहीं कोई कसर तो नहीं रह गई थी मेहनत में, तो आप ज़रूर आज नहीं तो कल उस जगह पहुँच जाएँगे। भले ही थोड़ा वक़्त लग जाए पर पहुँचेंगे। कि आप टीचर हैं, तो यहाँ के बच्चों को कुछ न कुछ आप ज़रूर अच्छा जो है ज्ञान देंगे, जो सेना में जाना चाहते हैं। उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन होगा? सेना में जाने के लिए सबसे पहले तो उनके अंदर राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। जो इनर सेंस होता है, जब तक आदमी के अंदर अंदर की आत्मा उसकी नहीं वो बोलेगी, वो नहीं कर सकता। दिखावे आवश्यकता है, जैसे कहते नहीं कि हर बच्चे का है, कौन सा जॉब करोगे तो जहाँ ज़्यादा पैसा मिले, एक आम बच्चों की बात होती है, जहाँ तक सुख सुविधा मिले। लेकिन जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना होगी, वो समझेगा कि सेना का मतलब क्या है। भाग मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहना।